हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, कैसा फील कर रहे हैं वो इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर सब कुछ हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है उनके साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट की है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर दिया करें फ्रेंड्स, इससे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी फीलिंग्स। वी हैव वॉचिंग थिंग्स गो डाउन, एंजॉइंग द गॉसिप, मूवी थिएटर, सिनेमा हॉल, आई एम हेयरिंग, एंड इनसिक्योर, क्योंकि ये पॉपकॉर्न को देखकर ऐसे भी फीलिंग आ रही है। या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं हर वक्त कि कोई हमारे बारे में बात कर रहा है या गॉसिप करेगा कोई, उनको बहुत ज़्यादा परवाह होती है कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। A situation's about to explode, things about to pop off up in flames। हो सकता है आपके पर्सन किसी से लड़ने के बारे में सोच रहे हैं, पुटिंग ऑन अ शो। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया हुआ है। Fighting for you what you love, claiming what's yours, love is a battlefield, so they really want to fight for this connection. Okay, very nice। अभी मुझे messages आ रहे हैं, don't want to hear it। so जो भी gossip लोग करते हैं आपके पर्सन नहीं सुनना चाहते हैं। setting the record straight, आपका ट्रस्ट वो हासिल करना चाहते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, यस, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं चीज़ों को ऑन अ डीपर लेवल। एंड बॉटम पर है टोटल ड्रामा एक्शन। सो आई, ओ वाओ, लव स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम। सो आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में उन्होंने किसी के कहने पर आपको हर्ट किया था या किसी और की बात मान ली थी, और अब जाकर उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि जिन भी लोगों की बातों में वो हमेशा आए हैं वो लोग ठीक नहीं थे और वो कभी भी उनके वेलविशर नहीं थे और वो जानबूझकर आप लोगों के दरमियान प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा रहे थे। तो आई फील कि विद दिस सेटिंग द रेकर्ड स्ट्रेट, ये इंसान अब आपको ये शो करवाना चाहते हैं कि उन्हें किसी की परवाह नहीं है, लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, वो आपके लिए फ़ाइट करेंगे। और कोई गॉसिप, किसी गॉसिप का हिस्सा नहीं बनेंगे। कोई भी अगर आपके बारे में कुछ भी कहने चाहेगा वो उसकी बात नहीं सुनेंगे। एंड आई फील कि कुछ लोगों के ऊपर आपके पर्सन ने गुस्सा किया है विद दिस सिचुएशंस अबाउट टू एक्सप्लोड। आई फील कि बहुत टाइम से आपके पर्सन ने अपना गुस्सा जो है वो छुपाया हुआ था और अब एकदम से वो सब बाहर आने वाला है। सो ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फैमिली इश्यूज़ थे, बहुत ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट हो गया। ऑल्सो किसी को मे बी एक्टिंग का शौक़ हो with these cameras and action, and ये भी हो सकता है। या कोई टिकटॉकर है, एक्ट करते हैं उस पर आप, या कुछ इस तरह की चीज़ हो सकती है। ये स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। सिनेमा, मूवी थिएटर, कुछ इस तरह का देख लीजिए, ये भी चीज़ें नज़र आ रही हैं यहाँ पर। इसके अलावा आर्मी, आई फील कोई आर्मी में हो सकता है, कोई पुलिस में हो सकता है, किसी के ग्रैंड पेरेंट्स, आई एम हेयरिंग। ओके, ये अब कुछ बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस थे। सो आई रियली फील कि ये इंसान अब किसी की बात नहीं सुनना चाहते हैं। जो लोग आपके पर्सन को आप कह लो कि भड़का रहे थे या किसी ने अगर कुछ कहा उनको, आपके पर्सन नहीं सुनना चाहते हैं जो भी लोग कह रहे हैं या कर रहे हैं। सो सबकी सिचुएशन में लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी ऑब्वियसली, बिकॉज हम कलेक्टिव के लिए रीडिंग कर रहे हैं। बाकियों के लिए कुछ और सिचुएशन ये हो सकती है, बट आई जस्ट फील कि ये इंसान आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं। दे रियली वांट यू, और आपके ऊपर गिव अप वो नहीं करना चाहते हैं।
सो अब हम ये देखते हैं टैरो से उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए। ओके, हमारे पास आ गया है द हाई प्रीस्टेस। सो आई फील कि ये इंसान अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना शुरू हो गए हैं। द हैंग्ड मैन, उनको रियलाइजेशन हुई है। कुछ लोगों के लिए इट्स अ मिनी अवेकनिंग। मुझे डेवल कार्ड नज़र आया। हो सकता है कि कोई टॉक्सिक एनर्जी, कोई टॉक्सिक इंसान उनके इर्द गिर्द। 6 ऑफ सोर्ड्स, या फिर उनका पास्ट ट्रॉमास, ये हो सकता है। 8 ऑफ कप। सो इस वक्त आप में से कुछ लोगों के दरमियान इमोशनल डिस्टेंस है, कुछ लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, और आप में से कुछ लोगों की मे बी बहुत बुरी तरह से फ़ाइट हुई और आपकी सेपरेशन हो गई या ब्रेकअप हो गया। बट इट्स नॉट अ परमानेंट ब्रेकअप, ये भी याद रखिएगा। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओह वाओ, वी हैव द लवर्स। तो उनको रियलाइजेशन क्या हुई है कि दे रियली लव यू, फाइट करेंगे आपके लिए, ऐसे नहीं जाने देंगे इस कनेक्शन को, आपको नहीं ऐसे जाने देंगे, आपसे मूव ऑन वो नहीं करना चाहते हैं। बस आई जस्ट फील कि जैसे ये इंसान ये सोच रहे हैं कि वो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं बार बार। वो ये भी सोच रहे हैं कि आपको पता है उन्हें आपसे प्यार है, वो बार बार एक्सप्लेन नहीं करना चाहते अपने आप को। एंड दैट्स वाई आप दोनों के दरमियान एक इमोशनल डिस्टेंस आया हुआ है। मे बी वो कह रहे हैं कि आई एम सो टायर्ड कि मैं बार बार आपको अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ, आपको हर दफ़ा मैं ऐसे फ़ील होता है जैसे मैं एक कटहरे में हूँ और अपने आप को एक्सप्लेन करना है मुझे हर दफ़ा। आई कांट डू दिस एनी मोर, यू नो दैट आई लव यू। आपको पता है मुझे आपसे कितना प्यार है और हमारा कनेक्शन कितना इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, बट यू आर स्टिल डाउटिंग, राइट? वो ये कह रहे हैं, आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं। एंड दिस इज़ बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट हैं। दे रियली वांट टू बी विद यू, एंड आई फील कि एक नया स्टार्ट चाहते हैं, आपको चूज़ करना चाहते हैं, स्टार एनर्जी हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। सो आई रियली फील कि ये इंसान इस वक्त ये सोच रहे हैं कि उन्हें अपने आप को अभी एक्सप्लेन नहीं करना है। उन्हें उनके अंदर एक सैडनेस भी है कि ये इंसान मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, और मुझे अपने आप को बार बार एक्सप्लेन करना पड़ता है। सो आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इस सिचुएशन को। मैं टोटली ब्लैंक हो गई थी अभी, और ये सिंबॉलिक हो सकता है। सो आई जस्ट फील कि अगर यहाँ पर और लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, उनको ये इंसान सबक सिखाना चाहते हैं। और बाकी मुझे ये फ़ील हो रहा है कि दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, एंड करंटली उनको थोड़ा सा दुख हो रहा है कि आपको उनके ऊपर ट्रस्ट अब नहीं रहा है, या ये भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया कि जिसकी वजह से आपका ट्रस्ट उनके ऊपर ख़त्म हुआ, राइट? तो विद दिस सेटिंग द रेकॉर्ड स्ट्रेट, आपका ट्रस्ट वो वापस हासिल करना चाहते हैं, आपकी गुड बुक्स में दोबारा आना चाहते हैं। बट उनके दिल में ये तकलीफ़ है कि उन्हें अपने आप को एक्सप्लेन करना होता है हमेशा, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। सो दे आर रियली सैड अबाउट दैट। ये इंसान बहुत सैड हैं। और किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ आई फील कि ये इंसान आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। और यहाँ पर ये लियो एनर्जी एंड एरीज एनर्जी, जेमिनाई है, पाइसीस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है। सो आई फील के बहुत ज़्यादा आप लोगों की सिचुएशन में मे बी ड्रामा क्रिएट हो गया, आप दोनों की में भी बहुत ज़्यादा फ़ाइट हुई, एंड अब उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए है कि गुस्सा ख़त्म हो जाए, और जो भी आप दोनों के दरमियान एक सिचुएशन बन गई थी वो सब ठीक हो जाए आप दोनों के दरमियान, वो ये सोच रहे हैं। सो दे रियली फील कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोगों की सिचुएशन को ठीक होने में एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा सा चीज़ों को नॉर्मलाइज होने में। और आई रियली फील कि जैसे बड़ी मिक्स्ड सी फीलिंग्स हैं उन दोनों की, कह रही हूँ, मिक्स्ड सी फीलिंग्स हैं आपको लेकर।
आई फील मैं बहुत ज़्यादा इस रीडिंग में डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ. आई जस्ट फील कि आप दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं और बार बार ब्लैंक हो रही हूँ. सो आई रियली फील कि ये चीज़ सिंबॉलिक हो सकती है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं आप दोनों के इस कनेक्शन में. बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है. सो एंड मुझे बार बार बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं. एनीवे, सो बेसिकली ये रीडिंग करना मेरे लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है. एंड आई जस्ट फील कि दिस इज़ सिम्बॉलिक. ये कनेक्शन में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं और चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और लोग या और सिचुएशंस या आपके पर्सन का वर्क कुछ भी इस तरह से हो सकता है. उनके फ्रेंड्स में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं. लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं. तो आई जस्ट फील कि आपके पर्सन परेशान हैं इस चीज़ को लेकर के, जो डिस्टर्बेंस इतनी हो रही है. और फिर सैड भी हैं कि मैं अपने आप को, अपने प्यार को कैसे एक्सप्लेन करूं बार बार. बट अगेन, जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में. ये इंसान फाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए. और किंग ऑफ वॉन्ड्स में भी आप देखें कि वॉन्ड इस फिगर के हाथ में है. एंड ही इज़ रेडी टू टेक एक्शन. ही इज़ रेडी टू मेक थिंग्स हैपन. थोड़ा मैजिशियन वाली एनर्जी भी है इसमें. सो एक नए स्टार्ट के लिए ये इंसान ख़ुद को प्रिपेयर कर रहे हैं. कुछ टाइम में आप दोनों का एक नया स्टार्ट होगा. आई रियली फील विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स. सो लेट्स सी कि अगर ये इंसान आपसे कुछ कहते तो क्या कहते. सो मैंने आप लोगों से लॉन्ग रीडिंग का पूछा था. आप लोगों ने कहा कि मैं किया करूं. मैं ज़रूर करूंगी. आई होप सो कि कल मैं एक लॉन्ग रीडिंग करूंगी, डिटेल्ड रीडिंग, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस थी. तो मैंने सोचा कि रीडिंग को शॉर्ट एंड सिंपल रखूं जितना हो सकता है. सो लेट्स सी कि अगर आपके पर्सन अभी आपसे कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे. फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा. उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं. क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे. ओके. 5 of Pentacles. I like getting ego boosts from material achievements. So each time I'm insecure about money, I run away from you or others. So हो सकता है कि ये इंसान पैसों के मामलात में भी इनसिक्योर हैं. पैसों के कुछ प्रॉब्लम्स, कोई लॉस उनकी ज़िंदगी में हुआ है. और जब वो अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में इनसिक्योर होते हैं तो फिर वो आपसे दूर भागते हैं. बिकॉज़ उनको फ़ील होता है कि दे आर नॉट गुड इनफ. अमेजिंग. ये देखिए, डेवल उस वक्त मेरी नज़र से गुजरा था. डेवल मैंने आपको बताया था और अब हमारे पास डेवल कार्ड आ गया है. सो आई फील कि फाइनेंसेस भी एक प्रॉब्लम हो सकते हैं. और फिर 5 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि वो आपका भी लॉस फील करते हैं कि आप उनके साथ नहीं हैं. एंड मे बी कुछ लोग साथ होते हुए भी दे फील कि हमारा कनेक्शन का जो एसेंस है वो कहीं खो गया है, जो हमारी खूबसूरती थी एक कनेक्शन की स्पार्क. बट वो लौट आएगा, इसलिए उस बारे में आप परेशान ना हों. So Queen of Cups, I'm amazed of how well you understand my feelings without me saying a thing. Your heart is so warm that it melted mine. आपका प्यार उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसमें ये भी हमें नज़र आ रहा है. आप उनको बहुत अच्छे से समझते हैं. वो आपको ये बोलना चाहते हैं. 8 of Pentacles. I'm reading more about soft skills and emotions because I never had a connection like this and I want to be your stable partner. और यही बात है कि ये इंसान है आपके स्टेबल पार्टनर बनना चाहते हैं, बट दे फील कि उनके फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं जा रही है. The Wheel of Fortune. I'm starting to see that my actions have consequences and I'm giving up blaming others. I surrender to the will of God and let it be. Wow. सो दे आर वेटिंग फॉर देयर मिरेकल. आई फील कि उन्होंने सरेंडर किया हुआ है कि मेरी डेस्टिनी में जो चीज़ें होंगी वो हो जाएंगी. एंड आई ऑल्सो फील कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेना चाहते हैं. जो भी उन्होंने पास्ट में उनके एक्शंस थे, वर्ड्स थे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेना चाहते हैं. और आई ऑल्सो फील कि इसमें एक सेंस ये भी है कि आई एक्सेप्ट माई कारमा. राइट, ये भी कह रहे हैं आपके पर्सन. 4 of Swords. I am learning how to practice self-care and rest when I feel overwhelmed. It's nice to stop working for a while and just enjoy being.
सो आई फील कि ये इंसान बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं सोच सोच कर के मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाऊं, या बहुत ज़्यादा वर्क किया है उन्होंने रिसेंटली या रिसेंट पास्ट में, एंड दे फील कि अभी मुझे सेल्फ केयर करनी चाहिए, मुझे रिलैक्स करना चाहिए। इस तरह से वो सोच रहे हैं ताकि वो रिचार्ज कर सकें और जब वापस आएँ तो चीज़ें बेहतर हों। सो यहाँ पर लर्निंग का बहुत ज़्यादा कीवर्ड आ रहा है। द एम्प्रेस, I was so deprived of feminine touch in my life to feel safe and nurtured. I'm no longer afraid of this and I'm ready to embrace it. सो आई फील कि उनकी ज़िंदगी में कोई फेमिनिन एनर्जी के साथ या फेमिनिन के साथ इतना डीप कनेक्शन कभी नहीं था। उनके मदर के साथ में भी टर्म्स नहीं अच्छे रहे, या फिर उनकी मदर इस दुनिया में नहीं रहीं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है ये, सबके लिए नहीं होगा। सो आप में वो चीज़ उन्होंने देखी, वो फेमिनिन एनर्जी जो वो हमेशा से चाहते थे, और वो जैसे कोई उनको करे नर्चर जिस तरह आपने किया है। सो इस वजह से भी आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और वो एम्ब्रेस करना चाहते हैं और अपनी फेमिनिन साइड को भी एम्ब्रेस करना चाहते हैं। इसमें ये मैसेज भी है, सिंस आई मेट यू आई स्टार्टेड रिसीविंग क्रिएटिव आइडियाज़ टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट्स एंड आई कांट वेट टू शेयर देम विद यू। या देयर इज़ अ लॉट अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स, doing things differently. The Chariot, I'm no longer passive when it comes to our connection. I'm determined to take solid actions to make it stronger and long lasting. आप देखिए कि मैं आपको बोल रही थी कि ये इंसान गेटिंग रेडी टू टेक एक्शन, ये वॉन्ड हाथ में, आई एम रेडी टू गो, टू मूव फॉरवर्ड एंड टू लीड. Two of Pentacles, I get my value from my work, so I tend to take more than I can handle. I don't know how to balance my work life and love life. Yes, work life के हवाले से काफ़ी परेशान है ये इंसान. King of Swords, I'm starting to feel more confident in my own power and I am in my own decisions and I can see clearly what actions I need to take. Yes, ये इंसान prepare कर रहे हैं खुद को and they know somehow कि मुझे अब क्या एक्शन लेना है, मुझे क्या करना है. They know this. And then Devil, it's hard for me to face my pain, so I indulge in short-term pleasures or substances. I know it's not good for me, but I can't stop. But they are, they will stop, I feel, because ये past energy मुझे feel हो रही है कि है आपके पर्सन के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था अपने आप को इन चीज़ों में से निकालना. ये जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं जो डाउन करती हैं उन्हें, सो पेन को फील नहीं करना चाहते थे, रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते थे. बट आप देखें कि उन्होंने यूनिवर्स के ऊपर, गॉड के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू किया है और सरेंडर करना शुरू किया है, और अब वो फेस करेंगे जो भी पेन है, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनके एक्शंस के, वो सब फेस करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और फिर एक्शन लेंगे. दिस इज़ सो नाइस. एंड जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी बहुत डिस्ट्रैक्शंस थी, बट एकदम से अब पेस पकड़ लिया, वापस चीज़ें ठीक हो गई हैं, मैसेजेस बड़े अच्छे अब मुझे आ रहे हैं. सो आई फील कि आपके पर्सन, इट इज़ सिम्बॉलिक. आपके पर्सन बिल्कुल अब आप कह लें कि चीज़ों को समझना शुरू हो चुके हैं और उनको समझ में आना शुरू हो गया है कि मैंने कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है या अब मुझे आगे क्या करना चाहिए. उनको बिल्कुल ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है. एंड आई ऑल्सो फील कि वो ये महसूस करते हैं कि मैं अपने आप को बार बार कैसे एक्सप्लेन करूँ ना. तो जो रूट कॉज है जिसकी वजह से बार बार वो इस पोजीशन में आते हैं आपके सामने कि उन्हें जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है बार बार, वो उस रूट कॉज की तरफ अब जा रहे हैं और बेसिकली अब फाइनली वो देख रहे हैं कि अच्छा मुझसे ये मिस्टेक्स हुई हैं और मुझे अब ये ऐसी सिचुएशन दोबारा क्रिएट होने नहीं देनी है. बेसिकली ये फील कर रहे हैं वो. सो लेट्स सी व्हाट एल्स देयर फीलिंग्स. ओके, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स. सो हमारे पास है रिवर्स्ड रोल्स, लिव योर ओन ट्रेडिशंस, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स. नंबर 10 है. 10 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है एंड नंबर 3 भी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. सो रिवर्स्ड रोल्स, मुझे इससे ना इंस्टेंटली ऐसा फील हुआ है कि जो पहले आपका रोल था वो आपके पर्सन अब प्ले करेंगे और जो उनका था वो आप प्ले करेंगे, समथिंग लाइक दैट. 32 नंबर, योर एंसेस्टर्स आर वॉचिंग, मेक देम प्राउड. दिस इज़ सो नाइस. हो सकता है आप अपनी फैमिली में, पूरे ख़ानदान में आप वो इंसान हैं कि जो जनरेशनल साइकिल को ब्रेक करेगा, जनरेशनल ट्रॉमा के साइकिल को ब्रेक करेगा,
मे बी यू आर द ओनली वन इन योर होल फैमिली जिसकी ये वाली स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, जिसने डिफरेंट चीज़ें लर्न की हैं, जिसने नॉलेज गेन किया है. एंड ऑब्वियसली अगर आप 90s किड हैं या उसके थोड़े बाद के भी हैं तो ऑब्वियसली आप बहुत कुछ लर्न करें, क्योंकि अब ज़माना बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है, बहुत सारा नॉलेज स्प्रेड हो रहा है. सो आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू ब्रेक द जनरेशनल साइकिल. अगर कोई साइकिल था टॉक्सिक जो चलता आ रहा था जनरेशन टू जनरेशन, उसको आप ब्रेक करेंगे. एंड योर एंसेस्टर्स आर वॉचिंग यू एंड दे आर ऑलरेडी प्राउड ऑफ यू. और अगर अभी तक आपको ये रियलाइजेशन नहीं हुई है तो ये आपके लिए मैसेज है इस रीडिंग में कि यू आर द वन जो ब्रेक करेगा उस टॉक्सिक साइकिल को. और जितने भी लोग चले गए हैं आपकी फैमिली से वो आपको देख रहे हैं और दे आर प्राउड, दे विल बी प्राउड. सो ये एक बड़ा ही स्पेशल मैसेज था किसी के लिए. सो लेट्स सी मोर आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं. एंड सेम गोज़ फॉर योर पर्सन. वाओ वाओ वाओ, द सेक्रेड वुमेन नंबर 27. सो चाहे आप मेल हो या फीमेल, बट someone very spiritual. Yes, you have so much power. And then this high priestess, I feel ये भी high priestess card है, double high priestess, बहुत ही ज़्यादा powerful energy है ये. So it really really means to me कि आप बहुत spiritual और wise इंसान हैं और आप break करेंगे उस trauma को. And same goes for your person. मे बी ये उस अवेकनिंग से अभी गुजर रहे हैं और रियलाइज़ करेंगे इस चीज़ को बहुत जल्द. द रेनबो रिवाइवर नंबर 24. दिस इज़ अबाउट सेल्फ लव, इन्जॉइंग लाइफ ऑल्सो. तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ये भी लर्न कर रहे हैं कि वो अपने आप से प्यार करें, नॉलेज भी गेन करें, उनकी ये स्पिरिचुअल साइड और उनकी एक लाइट हार्टेड एनर्जी दोनों को बैलेंस करके चलें लाइफ में. सो दिस इज़ सेल्फ लव. दिस इज़ सेलिब्रेटिंग योर सेल्फ, कॉन्ग्रेचुलेटिंग योर सेल्फ ईच एंड एवरी डे कि आप कहाँ तक आ गए हो, आपने क्या कुछ लर्न किया है, किन किन मुश्किलात से निकल कर आप आज जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े हैं. सो सेलिब्रेट योर सेल्फ बेसिकली विद दिस रेनबो रिवाइवर एनर्जी. दिस इज़ वेरी नाइस. सो मैनी कलर्स. सो वाओ. सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं. साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे. आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन को ये फील होता है कि आप उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे कलर्स लेकर आए हैं, बहुत सारे रंग भरे हैं आपने उनकी ज़िंदगी में. एंड प्लस विजडम भी. दिस इज़ अ वेरी कह लो कि इंटरेस्टिंग पेयरिंग. बहुत ज़्यादा विजडम भी है, नॉलेज भी है एंड वेरी स्वीट चाइल्ड लाइक वो एनर्जी भी है. दोनों चीज़ें आप में हैं. और ये भी एक बड़ा मेजर रीज़न है कि ये इंसान आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते, बिकॉज दे फील कि ऐसी पेयरिंग, ऐसा इंसान उनको नहीं मिलेगा. यू आर सो इंटरेस्टिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद योर येस एंड नो. वी हैव G, B, W, K, X, G7, E, N, L, J, H, Q, V, B, Q, A, Z, C. सो इसमें देख लीजिए आपका पूरा नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर. सो फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं. सारी डिटेल्स आपको मेरे टीम मेंबर्स प्रोवाइड कर देंगे. और इंडिया से हम रीडिंग्स नहीं ले रहे हैं क्योंकि इंडिया से डायरेक्ट पेमेंट का कोई भी तरीका नहीं है. अगर किसी थर्ड कंट्री में आपका कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड है, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं और रीडिंग ले सकते हैं. इस तरह बहुत से लोगों ने रीडिंग ली है. सो ऐसे हम कनेक्ट कर सकते हैं.
एंड आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सेफ़ रहेगी, आपको इस बारे में बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ सेफ स्पेस। मेरे साथ 1-on-1 कनेक्ट करेंगे आप। सो यस, आपका आंसर आया है आस्क ए फ्रेंड। सो इसका ये मतलब भी होता है फॉलो योर इंट्यूशन। हमने इसको ऐसे कंसिडर करते हैं, इफ़ यू नो यू नो। अगर आप न्यू हैं तो इसलिए मैंने फिर से आपको बता दिया है। हम इसको कंसिडर करते हैं फॉलो योर इंट्यूशन। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।